हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेज में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो पिछला वीडियो में माध्यक का क्वेश्चन जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बताया था उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग का जो बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो माध्यक का आता है उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग के मोबाइल में मिल जाए। तो चलिए आज मैं आप लोग को माध्यक कैसे निकालना है इसका प्रोसेस बताता हूं। तो उससे पहले हम जानते हैं माध्यक का फॉर्मूला के बारे में। तो फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसके बारे में पहले सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसे हम m से सूचित करते हैं। m से सूचित करते हैं। इस माध्यक का फॉर्मूला होता है l प्लस n बटा 2 माइनस बड़ा एक बटा छोटा एक गुने में आई। तो ये फॉर्मूला माध्यक का होता है। तो इसमें f क्या है, l क्या है, छोटा f क्या है, बड़ा f क्या है, i क्या है, इसे आप लोग अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उसके बारे में मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इसमें l है ये तो आपको समझ में आता है कि m जो होता है वो माध्यक होता है, m जो होता है माध्यक होता है। जो l होता है, l जो होता है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। जो l जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जैसे मान लिया आपका चर मान जो आएगा वर्ग अंतराल 20 से 30, तो इसमें l का वैल्यू जो होगा वो 20 हो जाएगा, l इक्वल टू 20। तो ये होता है l। अब हम लोग दूसरा देखते हैं n/2। n/2 क्या होता है? तो बारंबारता के योग का आधा। जो हमारा बारंबारता आएगा उसके जोड़ का आधा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, इस तरह से बारंबारता दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 20 40। तो n/2 का जो वैल्यू आएगा वो 40/2 यानी कि 20। इस तरह से n का वैल्यू होता है, n/2 का मतलब होता है बारंबारता के योग का आधा। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। अब जो छोटा f होता है वो क्या होता है? छोटा f होता है माध्यिका वर्ग का बारंबारता। जैसे हमने लिया 20 से 30, तो ये 20 से 30 और इसका जो बारंबारता 20 जो भी हो उस तरह से मान लीजिए कि ये हमारा माध्यिका वर्ग 20 से 30 आएगा और 20 से 30 का जो बारंबारता है वो 20 है। तो स्मॉल f का वैल्यू जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल f होता है। अब है कैपिटल F। तो कैपिटल F होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचय बारंबारता। माध्यिका वर्ग जो होगा उसके जस्ट पहले का जो वर्ग अंतराल होगा उसका संचय बारंबारता होगा, वही हमारा कैपिटल F का वैल्यू होगा। और जो I होगा वो हमारा होता है माध्यिका वर्ग का अंतर। माध्यिका वर्ग का अंतर जैसे हमारा 20 से 30 वर्ग अंतर है, तो 20 से 30 में कितना का अंतर है? 10 का। तो ये हो गया I का वैल्यू 10। तो इस तरह से हम माध्यिका का फॉर्मूला जब ये याद हो जाएगा तो इसमें कौन से एलिमेंट क्या क्या है
इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। यदि इसे आप लोग नहीं समझते तो आप लोग से माध्यक नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जरूरी है आप लोग इससे समझे। तो इसे समझ जाएंगे तो आप लोग का जो भी माध्यक का क्वेश्चन होगा उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ भी गए होंगे। बस आप लोग इसे याद कर लेंगे। तो अब हम लोग जो इसका माध्यक का जो क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग से माफी चाहता हूँ। इसका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।